और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद में कांग्रेस लोकसभा समन्वय समिति की बैठक चल रही है। बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। बैठक की क्या कुछ स्थिति है, हम सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शरद से। शरद, लोकसभा समन्वय समिति कांग्रेस की बैठक चल रही है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और कौन कौन से नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं? हाँ प्रिया, मैं बता दूं कि यहाँ पर ब्लेसिंग्स में जो है ये कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक चल रही है और यहाँ पर जो उनके प्रभारी हैं अविनाश पांडे, राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व यहाँ के सांसद ददई दुबे पहुँचे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता यहाँ के प्रभारी हैं, जलेश्वर महतो जो प्रभारी हैं, ये दोनों प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ऐसा है कि ये पहली बार इस तरह का हो रहा है कि बंद कमरे में बैठक हो रही है और वहाँ पर मीडिया को भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है कि प्रेस मीडिया के लोग भी नहीं जाएंगे। और काफ़ी कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ के जो सीनियर है धनबाद के जिला के, और यहाँ के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सहित कुछ और लोग हैं। कांग्रेस युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिजीत राज, वो मौजूद हैं। तो ये कहीं न कहीं एक मैराथन बैठक ये चलने वाली है, काफ़ी देर तक चलने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें तय होना है लोकसभा की पूरी रणनीति बनेगी। और लोकसभा की रणनीति बनाने के लिए तो ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि ये लॉबिंग करने की बात हो रही है कि अभी जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें टिकट किसको मिलने जा रहा है, कौन यहाँ का प्रत्याशी होगा, ये तय होना बाकी है। और इसी चीज को लेकर ये बैठक चलने वाली है और कयास यही लगाया जा रहा है कि इसीलिए मीडिया को भी बैन किया गया है और प्रेस वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। बैठक में बताया गया, खुद जो अविनाश पांडे प्रभारी, उनके द्वारा कहा गया कि आग्रह किया गया कि प्रेस मीडिया के लोग हैं वो चले जाएं बाहर। और अब जो है ये बैठक चलेगी और बैठक 1.5 से 2 घंटे की बात की जा रही है कि 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है। अब कितनी देर चलती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस धरातल पर है या नहीं है, इन सब चीज़ों को भी समीक्षा की जाएगी। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होता है कि ऊपर कार्यकर्ता बहुत कुछ कहते हैं, बताते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो सब कुछ उतरता नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम आपको बताएं कि जमीनी स्तर पर सब कुछ तय करने के लिए एक रणनीति बनाने की बात की जा रही है, और यही वजह है कि यहाँ पर ये बैठक चल रही है और बहुत गुप्त तरीके से की जा रही है। लोगों को, खासकर विशेषकर मीडिया प्रेस वालों को नहीं घुसने दिया जा रहा है इसमें। यहाँ तक कि शुरू में थोड़ी देर के लिए एक बहस भी हुई प्रेस वालों से, और ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें लोकसभा की प्रत्याशी का चयन और उसमें सभी प्रत्याशी अपने अपने आप को क्लेम करेंगे और वो अपने आप को बताएंगे कि वही सबसे सुयोग्य यहाँ पर है। और यही है सब कुछ। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तो आने वाला है, लेकिन कांग्रेस में जो आपसी कला झारखंड में देखने को मिल रही थी उसे दूर करने के लिए भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, यही वजह है कि जो भी अलग अलग खेमे के लोग हैं उनको भी यहाँ पर लाया जा रहा है, और जो अलग अलग खेमे के लोग हैं वो भी बैठक में हैं। जैसे रणविजय सिंह हैं, संतोष सिंह हैं, जो जिला अध्यक्ष संतोष सिंह हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। तो इन लोगों को भी जो है एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है और आए भी हैं अभी तक। और सारे जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो कहीं न कहीं अपना वर्चस्व भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर उनके समर्थक भी आए हुए हैं, समर्थक हालांकि बाहर हैं,
पहले ही बता दिया गया था जो आला कमान है उनके द्वारा कि बहुत शांति से मीटिंग होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भी लॉबिंग दिखना नहीं चाहिए। यही वजह है कि भीड़ जो है वो सेपरेटेड है, वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये जो नेताओं में जो मतभेद है वो सामने दिख रहा है। खुद जो पूर्व सांसद हैं ददई दुबे, वो भी एक बड़े दावेदार माने जाते हैं और एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, वो भी बैठक में आए हुए हैं। और एक वो उनका भी है। दिसंबर महीने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी झारखंड के दौरे पर आएंगे। क्या हो सकता है कि इसको भी लेकर बैठक में कुछ चर्चा हो सके? बिल्कुल, तैयारियों को लेकर स्वाभाविक है कि चर्चा होगी और चूंकि बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो उनके लिए तो तैयारियां की ही जाएंगी। वो सब भी देखिए, कई मुद्दे यहाँ पर होंगे। यही वजह है कि ये ज़्यादा समय लिया जाएगा और पहले ही बता दिया गया था कि इतना समय लिया जाएगा और कांग्रेस के चयनित चुनिंदा नेताओं को ही अंदर बुलाया गया है और उनको बाकायदा उन्हें जो है वो उनकी सूची बनाई गई और उस सूची के अनुसार ही उनको वहां पर अंदर भेजा गया है और उनके चेयर और उस पर टैग लगाया हुआ है। वो अपने अपने निर्धारित कुर्सियों पर ही बैठेंगे। तो काफ़ी शालीनता से और बहुत डिसिप्लिन के साथ ये बैठक करने का प्रयास किया गया है। हालांकि समर्थक बाहर हैं, वो थोड़े बहुत लॉबिंग कर रहे हैं और अलग अलग गुट में दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा जो ऊपर के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो ऐसा कहीं भी मानने को तैयार नहीं है और ऐसा शो कर रहे हैं कि कांग्रेस में कहीं कोई मतभेद नहीं है और सब लोग संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। और जमीनी स्तर पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाने की बात की गई है। जब प्रदेश अध्यक्ष से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर भी हम लोग प्रयास करेंगे और जन जन तक जाने के लिए जो है प्रयास करेंगे। कांग्रेस की जो का जो जी शरद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि आज धनबाद में कांग्रेस के लोकसभा समन्वय समिति की बैठक चल रही है। हालांकि बैठक बहुत ही गुप्त तरीके से हो रही है, बंद कमरे में हो रही है। कांग्रेस के आला कमान नेता इस वक्त मौजूद है। कांग्रेस के